Hello dear children, welcome to my EVS video class for 24th January 2022. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health. Do take very good care of yourselves, stay happy, healthy and safe children. And today we are going to start a new chapter, that is Unit 19, Our Nation. So turn to page number 114 in your EVS book. Okay, page number is 114, Our Nation. Okay, in this chapter children, first of all we are going to learn about our nation. ठीक है, हमारी कंट्री और हमारी कंट्री के जो नेशनल सिंबल्स हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय चिन्ह. ठीक है, नेशनल सिंबल्स, दैट इज नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्ब्लेम, देन अदर नेशनल सिंबल्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वी विल लर्न दैट इंडिया इज आवर कंट्री. द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर LEARNING, लर्निंग, OBJECTIVES. ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? India is our country, INDIA. India is our country. This is the first objective. Then we will learn about national flag, NATIONAL. National flag and other national symbols. National flag and other NATIONAL, other national, SYMBOLS, other national symbols. ठीक है, then कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वी विल टॉक अबाउट द कलर्स ऑल्सो. सो इन दिस लेसन मेनली चिल्ड्रन हम क्या पढ़ेंगे? इसमें नेशनल फ्लैग एंड अदर नेशनल सिंबल, दैट इज नेशनल एम्ब्लेम हो गया, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्रूट, फ्लावर, बर्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, सो पेज नंबर 114. ठीक है, द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर, चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड that India is our country. भारत हमारा देश है, ये सबको मालूम है. Every country has its national flag and other national symbol. कोई भी कंट्री है, हर एक कंट्री का अपना फ्लैग होता है और अपने नेशनल सिंबल्स होते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री में सेम नंबर ऑफ नेशनल सिंबल्स हो, कहीं कुछ हो सकते हैं, कहीं कुछ हो सकते हैं, बट नेशनल फ्लैग सब जगह है. हर एक कंट्री का नेशनल फ्लैग होता है एंड एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन नेशनल एंथम. ठीक है, हर एक कंट्री का नेशनल फ्लैग भी है और नेशनल एंथम भी अपना होता है. फिर उनके बाकी और नेशनल फ्लावर है, नेशनल बर्ड है, नेशनल फ्रूट है, इट डिपेंड्स फ्रॉम नेशन टू नेशन. देन our national flag is of 3 colors. We all know that there are 3 colors in our national flag. These are saffron, white and green. And then our different national symbols. इसके अलावा हम और जो नेशनल सिंबल्स हमारे उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया. इंग्लिश में इंडिया है, हिंदी में क्या कहते हैं? भारत. ठीक है, तो द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया. वी लिव इन इंडिया, दस वी आर नोन एज इंडियंस. हम इंडिया में रहते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं? हम क्या कहलाते हैं? हम इंडियंस कहलाते हैं. ठीक है, जैसे इंडिया में रहते हैं, वी लिव इन इंडिया, सो वी आर नोन एज इंडियंस. हिंदी में क्या कहते हैं? हम भारत में रहते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? भारतीय. तो हमारी नेशनलिटी क्या है? इंडियन. ओके, तो एवरी कंट्री सिमिलरली, हर एक कंट्री में रहने वाले लोग वहाँ के नाम से ही जाने जाते हैं. जैसे पीपल हु लिव इन जापान, जो जापान के लोग हैं, दे आर नोन एज जापानीज. पीपल हु लिव इन जर्मनी, दे आर नोन एज जर्मन्स. ब्रिटेन में रहते हैं, इंग्लैंड में जो रहते हैं, दे आर नोन एज ब्रिटिशर्स. अमेरिका में रहते हैं, दे आर नोन एज अमेरिकन्स एंड सो ऑन. ठीक है, रशिया में है तो रशियंस. तो सिंस वी लिव इन इंडिया, सो वी आर नोन एज इंडियंस, और हिंदी में भारतीय. वी आर प्राउड ऑफ आवर मदरलैंड. सिंस वी आर द नेशन, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं, तो हम वी आर प्राउड ऑफ आवर मदरलैंड. मदरलैंड हम बोलते हैं धरती को. ठीक है,
सो हर एक कंट्री के जो लोग होते हैं, एवरीवन इज प्राउड ऑफ हिज और हर ओन मदरलैंड, और हमें होना भी चाहिए। ठीक है, ये फीलिंग सबके अंदर होनी चाहिए कि दिस इज आवर मदरलैंड। जैसे मदर जैसे जन्म देती है, तो वी ऑल लिव ऑन दिस लैंड ओनली, ज़मीन पे रहते हैं, एंड वी लिव इन इंडिया, सो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर मदरलैंड। ठीक है, ये फीलिंग सबके अंदर होनी चाहिए। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल सिम्बल्स। हर एक कंट्री के का अपना नेशनल फ्लैग होता है और अपने नेशनल सिम्बल्स होते हैं। आप कभी गूगल पे भी देखोगे तो वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज़ हैं, सारी कंट्रीज़ के अपने अपने नेशनल फ्लैग है, एंड हर एक कंट्री का नेशनल सिंबल भी है, नेशनल सॉन्ग मतलब उनका नेशनल एंथम भी है। ठीक है, नेशनल एंथम सब अपने अपने उनकी लैंग्वेज में है, बट एवरी कंट्री हैज इट्स ओन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, आवर नेशनल फ्लैग हैज 3 कलर्स। अभी सभी ने देखा है कि नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, एंड दीज 3 कलर्स आर सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। कौन कौन से कलर्स हैं? सैफरन, जो केसरिया जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो सबसे ऊपर है सैफरन, देन सेंटर इट इज़ वाइट, एंड देन ग्रीन सबसे नीचे है। तो सिंस इट हैज़ 3 कलर्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्राई कलर और तिरंगा। जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको ट्राई कलर या तिरंगा भी कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ 3 कलर्स। ठीक है, एंड चिल्ड्रन, डू यू नो वाई दीज 3 कलर्स आर चूजन? बहुत सारे कलर्स हो सकते थे, बट दीज 3 कलर्स आर चूजन। क्यों चूज किया है? बिकॉज ऑल दीज कलर, जो अलग अलग कलर हैं, दे सिग्निफाई डिफरेंट थिंग। जैसे ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर इज अ सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस एंड वैलर, जिसको हम कहते हैं ना त्याग और वीरता, बहादुरी। ठीक है, ऑरेंज जो सिंदूरी और जो केसरिया रंग जिसको बोलते हैं, तो वो सैफरन कलर जो है इट सिग्निफाइज वैलर, मतलब बहादुरी, वीरता एंड सैक्रिफाइस। जो हमारे फ्रीडम, इंडिया के जो फ्रीडम मूवमेंट में 1000 and 1000 पीपल्स हैव लेड डाउन देयर लाइव्स, दे हैव सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। तो आप कह सकते हो कि उनको एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू दोज मार्टर्स, ऑरेंज कलर इज चूजन। ऑरेंज कलर सबसे टॉप पे रहता है, सेंटर इज वाइट। वाइट कलर सिग्निफाइज पीस। ठीक है, मतलब शांति। पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे जब राजाओं की सेना आपस में लड़ती थी, तो दो में से बोथ आर फाइटिंग वेरी ब्रेवली, दोनों बहुत बहादुरी से लड़ाई कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली एक टाइम आता है कि जब धीरे धीरे एक किसी की सेना थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगती है, उसमें ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई, ज़्यादा लोग मारे गए, तो वो वाइट कपड़ा दिखाते थे, मतलब कि अब हम लड़ाई ख़त्म करना चाहते हैं, वी वॉन्ट पीस नाउ, अब हम सरेंडर कर रहे हैं। तो वाइट कलर सिम्बलाइजेज पीस। ठीक है, और सबसे नीचे है ग्रीन। ग्रीन कलर सिग्निफाइज प्रॉस्पेरिटी। जो हमारी वी आर इंडिया इज, यहाँ का जो मेन इनकम है दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर यहाँ का इट इज़ वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज। तो एग्रीकल्चर, क्रॉप, ग्रीनरी, प्रॉस्पेरिटी, ये दिखाने के लिए ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज 3 कलर्स, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। ठीक है, एंड इन द सेंटर ऑफ वाइट कलर देयर इज अ चक्र कॉल्ड अशोक चक्र। ठीक है, वो अशोक चक्र इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लैंड कैपिटल ऑफ किंग अशोका। और अभी भी आप सारनाथ जाओगे, कभी सारनाथ में देखोगे तो दिस पिलर इज स्टिल देयर। ठीक है, तो वहाँ से ये चक्र लिया गया है। ठीक है, चक्र क्या सिंबलाइज करता है? चक्र का भी एक सिग्निफिकेंस है। चक्र के अंदर आपने देखा होगा लाइन्स हैं, एंड अगर ध्यान दिया होगा तो दो लाइन्स आर 24 इन नंबर, 24 लाइन्स हैं। चक्र क्या क्या होता है? सर्कल जब आप देखोगे, ये जैसे सर्कल है, तो सर्कल का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, कोई अगर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सपोज दिस इज अ शेप, तो वी कैन से कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर और यहीं पर आके खत्म हो जा रहा है, यहाँ गया, फिर ये गया, फिर ये आया, एंड देन ये आया। बट जो चक्र होता है, सर्कल, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इट सिंबलाइजेज लाइफ, कि हमारी लाइफ वैसे चक्र की तरह चलती रहती है। टाइम, मैं लाइफ भी नहीं बोलूँगी, मैं टाइम बोलूँगी कि टाइम जो है इट मूव्स ऑन, चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है टाइम। ठीक है, समय किसी के लिए वेट नहीं करता है, रुकता नहीं है, कुछ भी हो जाए समय चलता रहता है। सो इस चक्र के अंदर जो 24 लाइन्स हैं, अगर आप कभी आपने ध्यान से देखा होगा तो यू विल फाइंड दैट देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, 8। इसके अंदर 24 लाइन्स होते हैं। इतना फाइन बनाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे करके ये जो लाइन्स होती हैं, दीज आर 24 इन नंबर,
और ये लाइंस क्या सिग्निफाई करती हैं? दीज लाइंस सिग्निफाई 24 आवर्स ऑफ द डे। ये जो लाइंस है ये एक डे के 24 आवर्स सिग्निफाई करती हैं। एक दिन खत्म हो जाता है तो बीच में कहीं स्टॉप तो होता नहीं है, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, तो ये चक्र उसी चीज़ को सिग्निफाई करता है। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग को भी यूज़ करने के लिए, नेशनल फ्लैग इज आर नेशनल मतलब नेशनल सिंबल, हमारे आप यू कैन से कि हमारे मतलब कंट्री का प्रतीक है वो। तो देर आर सर्टेन रूल्स टू यूज़ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग हम ऐसे कहीं पे भी नहीं फहरा सकते हैं, कहीं पे भी ऐसे उसको हम नहीं यूज़ कर सकते। देर आर सर्टेन रूल्स विच एवरी वन हैज़ टू फॉलो। ठीक है, एंड उसको अगर फॉलो नहीं करते तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्राइम। ओके, सो सिंस इट हैज़ 3 कलर्स इट इज़ नोन एज ट्राई कलर और तिरंगा। ठीक है, इन द सेंटर देयर इज अ ब्लू कलर चक्र और अशोक चक्र। ये जो बीच में जो चक्र है दिस इज नोन एज अशोक चक्र। ओके, कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया पूरी एक कंट्री है, देयर आर सो मेनी स्टेट्स, तो हर एक स्टेट की अपनी कैपिटल है। और इंडिया की कैपिटल क्या है? इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। हर एक कंट्री की अपनी कैपिटल होती है जिसको हम राजधानी कहते हैं, और वो ज़रूरी है क्योंकि जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं और जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, सारा कुछ डिसीजन एक जगह पे लेना है, अलग अलग रह कर नहीं ले सकते। तो एवरी कंट्री हैज़ अ कैपिटल। इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। ओके, एंड आवर कंट्री हैज़, अगर मे बी नई बुक में 28 लिखा होगा, बट इन माई बुक इट इज़ मेंशन 29 स्टेट्स, बट देर आर 28 स्टेट्स नाउ। तो अगर आप लोग की बुक में 28 लिखा है तो दैट इज़ करेक्ट, बिकॉज अर्लियर जम्मू कश्मीर वॉज ऑल्सो अ स्टेट, अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, इट हैज़ बिकम अ यूनियन टेरिटरी नाउ। तो अर्लियर देयर वर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 29 + 7 दैट इज 36। ठीक है, नाउ वी हैव 1 स्टेट, नंबर ऑफ स्टेट हैज़ बीन रिड्यूस बाय 1। अभी 29 से 28 हो गए और यूनियन टेरिटरी में एक और ऐड हो गया। सो नाउ वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम अ यूनियन टेरिटरी नाउ। ठीक है, सो ये 28 स्टेट्स आर देयर, 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर। आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन। हमारा नेशनल एंथम क्या है? इसको राष्ट्रगान कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रगान हमारा है जन गण मन। इट हैज़ बीन रिटन बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने ये सॉन्ग लिखा था और इसमें 5 पैराग्राफ्स हैं, बट वी सिंग ओनली द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, इसमें 5 पैराग्राफ्स हैं लेकिन हम सिर्फ फर्स्ट वाला पैराग्राफ गाते हैं। ठीक है, और जन गण मन जो है ये इंडिया का नेशनल एंथम ऑफिशियल फॉर्म में, ऑफिशियल रूप में अडॉप्ट हुआ था 24 जनवरी 1950। ठीक है, इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 15 अगस्त 1947 एंड ऑन 26 जनवरी 1950 इट बिकेम अ रिपब्लिक, जिसलिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ गाते हैं एंड 24 जनवरी 1950 को इट वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ठीक है, वी सिंग ओनली द फर्स्ट पैराग्राफ and our national song is Vande Mataram. Vande Mataram is written in Sanskrit and it is written by Bankim Chandra Chatterjee. ठीक है, एक मूवी थी आनंद मठ, इट वॉज बेस्ड ऑन फ्रीडम फाइटर्स ओनली, तो उस मूवी का ये गाना था एंड इट इज़ रिटन इन संस्कृत। इसके भी हम सिर्फ 2 पैराग्राफ्स गाते हैं, वी डू नॉट सिंग द होल सॉन्ग। ठीक है, सो दिस इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। इट वॉज ऑल्सो अडॉप्टेड एज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इन 1950 ओनली। ठीक है, इसको अगर आप याद रख सकते हो तो याद रखना कि नेशनल सॉन्ग जो है वो भी 1950 में ऑफिशियली नेशनल सॉन्ग बना एंड जो नेशनल एंथम है जन गण मन वो भी 24 जनवरी 1950 को इट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल सॉन्ग पूरा हमारा संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही सॉन्ग 1950 में ही ऑफिशियल फॉर्म में अडॉप्ट किए गए। ठीक है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है? इंग्लिश एंड हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मतलब है कि जो सरकारी काम करने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं तो इट इज़ ईदर इंग्लिश और हिंदी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टेट्स जहाँ पे लोग हिंदी नहीं जानते तो वहाँ पे इंग्लिश में काम करते हैं। तो इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। नाउ चिल्ड्रन, देयर आर नेशनल सिम्बल्स। ठीक है, लॉट ऑफ नेशनल सिम्बल्स आर देयर, दिस वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत सारे हैं तो नेशनल सिम्बल्स मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, बिकॉज इसमें
ये बताना है कि किसी भी जो भी नेशनल सिंबल है, व्हाई दैट पर्टिकुलर बर्ड हैज बीन चोजन एज नेशनल बर्ड, या वो एनिमल क्यों नेशनल एनिमल बनाया, ठीक है। तो दिस वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।